पलटवार किया और उसके बाद पूरे मामले को देखते हुए राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जो लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर उतरी हुई है, उस पर FIR कर दी गई है। देखिए, असल में एक कहावत है, वो काफ़ी प्रचलित कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से कहा है वो नए मुल्ला बन रहे हैं और प्याज ज़्यादा खाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चूँकि पूरा राजनीतिक मसला है, राहुल गांधी जिस यात्रा को लेकर के निकले हुए हैं, जाहिर सी बात है कि वो असम से भी होकर के जा रही है और असम के बड़े भूभाग को जो है वो कवर करती हुई जा रही है। असम कांग्रेस का एक पुराना गढ़ रहा है, इस बार भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ, लेकिन वोट प्रतिशत जो है कांग्रेस का अभी भी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा था पिछले विधानसभा चुनाव में। जाहिर सी बात है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी के अंदर दांव पे लगी हुई है। अब हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो अपनी साख बचाने के लिए इस तरह की सब चीज़ें जो कर रहे हैं, जो बातें सब कर रहे हैं कि यात्रा इस रास्ते से गुजरेगी नहीं गुजरेगी, वो असल में स्वयं को भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी दूसरे भाजपाई मुख्यमंत्री से ज़्यादा वफादार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वो और कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि शायद उनके ऊपर अमित शाह का विश्वास जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, इसीलिए वो अपनी जो है वो वफादारी साबित करने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी की अपने अंदर की राजनीति है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कितना विश्वास कर रहा है, कितना विश्वास नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने वार किया, उसके बाद राहुल गांधी ने जो पलटवार किया, मुझे उससे लगता है कि असम की राजनीति में एक ज़बरदस्त भूचाल आने वाला है। हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुझे लगता है असम में राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस जो है मजबूती के साथ अब उतरेगी। जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जयराम रमेश ने कहा कि डरो मत, हिमंता बिस्वा शर्मा को जो संदेश दिया उससे भी अब ये चीज़ें एकदम साफ हो रही हैं कि असम के अंदर अब राजनीति बदलने वाली है और हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस वहाँ मजबूती के साथ उतरेगी। सबसे बड़ा विपक्ष तो है ही वहाँ कांग्रेस, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में भी कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी से वहाँ आगे है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की क्या राजनीति है वो तो समझा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई हरकत करती है, जिस तरीके से कल FIR दर्ज की गई है, तो ये राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ाने वाला ही होगा। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि जो है वो कहीं साबित ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस तरीके की आम हरकतें जो भारतीय जनता पार्टी जो इस समय करने जा रही है या जो हरकतें कर रही है, हिमंता बिस्वा शर्मा कितना इसमें अपना व्यक्तिगत काम कर रहे हैं और कितना उनको ऊपर से आदेश मिल रहा है हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस भी तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ असम में नहीं बल्कि पूरे भारत में जो है वो नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ होगी। क्योंकि राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी और उस लोकप्रियता के शिखर को छूने वाले हैं। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को रोकने की कोई कोशिश करती है, इसमें व्यवधान डालने की कोशिश करती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर ही करेगा किसी भी हाल में। आंचल जी जी नंदू जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और जिस तरीके से हमने देखा कि यात्रा का रूट जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो डिसाइड किया था और जो इजाजत मिली थी उस रूट पर नहीं बल्कि उस रूट से ज़्यादा जो है वो यात्रा निकल गई है और दूसरी जगह से निकल गई है। इस तरह के जो तमाम तरह के एक तरीके से इल्ज़ाम लगाकर और इस यात्रा को रोकने के लिए FIR दर्ज की गई है। और जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी जो है वो किस तरीके से साजिश रच रही है। लेकिन इसी बीच जो बड़ा बयान कांग्रेस की तरफ से आया हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर, जो खुलासे किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जो धमकी हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से दी जा रही है, जो ये बताया जा रहा है कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे और एक तरीके से जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और वो डरने वाली नहीं है। और जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले जो कुछ भी किया है वो अब कांग्रेस नेता अपने मन में नहीं रखेंगे बल्कि अब मन की बात करेंगे। और मन की बात करते हुए उन्होंने काफी कुछ खुलासा भी कर दिया है। ये भी बता दिया है कि मेरे पास वो वीडियो भी है और हिमंता बिस्वा शर्मा किस तरीके से डरे हुए थे और उनका ये कहना था कि मैं जेल नहीं जाना चाहता और इसीलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। अब ऐसे में जो कुछ भी खुलासा किया जा रहा है वो वीडियो आपको सुनाते हैं, वो बयान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं असम के, वो क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं और सुनाते हैं। बहुत बड़ा खुलासा उनके द्वारा किया गया है, एक बड़ा बयान उनका सामने आया है, सुनिए। बिस्वा शर्मा जी बीजेपी में कब गया और क्यों गया, हमारा गौरव गोगोई जी ने थोड़ा बताया। 2015 तक हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में था, 2004 कांग्रेस में था। 2014 में जब दिल्ली में बीजेपी आया, इसका बाद उस टाइम बीजेपी का जो प्रभारी है SS अलवालिया जी आके गुवाहाटी में बहुत बड़ा प्रेस मीट में बोला कि लुइस बाजार और शारदा का फाइल अभी हम लोग दोबारा खोलेगा। और इसी वक्त चीफ मिनिस्टर का वाइफ को कलकत्ता CBI ऑफिस में 2 बार बुलाया गया।
2 बार बुलाया गया। जब जिस दिन चीफ मिनिस्टर बीजेपी में जाने का सिद्धांत लिया, उसका 2 दिन पहले मुझे आके मिला दिल्ली में, मेरा नॉर्थ हेवन ऑफिस में। मैंने पूछा, मुझे बोला जो चलो तुम भी चलो, हम लोग इतना साल 25 साल एक साथ कांग्रेस किया, चलो अभी वहां चलते हैं। मैंने बोला आप क्यों जा रहा है, आप रुको, हमारा भी समय आएगा, आपका भी समय आएगा, आप रुको। आज पहली बार ये बात मैं असम का जनता को खुलासा कर रहा हूँ। तो बोला नहीं, मैं जाना पड़ेगा कांग्रेस में। तो भूपेंद्र कुमार को आप सुन रहे थे, असम के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और किस तरीके से इन्होंने यह खुलासा किया कि उस वक्त जब वो कांग्रेस में थे और उस वक्त जब बीजेपी के नेता ने कई बड़े सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि जो घोटाले हुए हैं उसकी फाइल अब खुलेगी, तब वो डरकर इनके पास आए थे। जो इस वक्त के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पास हिमंता बिस्वा शर्मा गए थे और क्या कुछ उनसे कहा था उन्होंने, और यह भी कहा था कि आप लोग भी बीजेपी में चलिए। वो बयान आपको सुनाते हैं जो उन्होंने आगे खुलासा किया है कि किस तरीके से वो उस वक्त कह रहे थे कि आखिर वो क्यों बीजेपी में जा रहे हैं। सुनाते सुनिए। मेरा फ्यूचर नहीं है। मैंने बोला आपका तो फ्यूचर मैं देख रहा हूं, आप रुको, थोड़ा टाइम रुको, अभी तरुण गोगोई जी है, इसके बाद हमारा तुम्हारा समय शुरू हो गया। तब बोला नहीं, मेरा और कुछ कारण है। क्या कारण है? ये मेरा घर से ये बोल दिया मुझे, जो आपके लिए कौन बोला ये आप लोग मत पूछिए, जब मेरा घर से ये बोल दिया जो आपके लिए मैं मरने के लिए रेडी हूं, हिमंता बिस्वा शर्मा जी को बोला, लेकिन मैं आपके लिए जेल जाने के लिए रेडी नहीं हूं। मैं आपके लिए मरने के लिए रेडी हूं, आपसे मैं प्यार किया, मैं मरने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं जेल जाने के लिए रेडी नहीं हूं। तो इसीलिए मैं अभी बीजेपी जा रहा हूं। ये मुझे ज्वाइन करने का 2 दिन पहले मेरा नॉर्थ एवेन्यू 134 फ्लैट में आके बताया। वही आदमी जो हवा का रुख देखकर किसी ने बोलता है गया नहीं, जेल का डर से गया बीजेपी, तो वो आदमी आज भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। अमलेंदु जी, ये बड़ा आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है, बड़ा खुलासा उनके तरफ से किया गया है कि आपसे मैंने प्यार किया, मैं आपके लिए जान दे सकता हूं, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता। एक बड़ा बयान जो है वो आया है, और किसके बारे में उस वक्त बात हुई होगी, और हिमंता बिस्वा शर्मा ने, क्योंकि उनके पत्नी का भी नाम था, बताया जा रहा है कई और भी लोग थे, तो ये एक बड़ा खुलासा जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे पहले भी और अभी भी आरोप हैं, और जो बंगाल का जो नारदा शारदा घोटाला है उसमें भी उनका नाम बताया जाता है कि उसमें नाम शामिल था। और यहाँ भी बताया जाता, यहाँ तक बताया जाता है कि जब अमित शाह गए थे तो उन्होंने भी हिमंता बिस्वा शर्मा का बाकायदा नाम लेकर के जो थे वो आरोप लगाए थे कुल मिलाकर के। तो अब ये एस एस अहलूवालिया का नाम तो ये ले ही रहे हैं, जो अपने कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र कुमार बोरा जी, असम कांग्रेस के अध्यक्ष, कि उन्होंने किस तरीके से आकर के भाषण दिया था और ये सारी चीज़ बता रहे हैं। तो ये तो एक बात सही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो गए, इसी जड़ से गए वहाँ, चूँकि ये जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन जो है उसमें जाकर के लोग धुल जाते हैं, तो वॉशिंग मशीन में जाकर के वो धुल गए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा इस समय जो है कुल मिला के। लेकिन जो चीज़ें आज कही हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है, और जो स्पष्ट खुला जो कहा है उन्होंने भूपेंद्र कुमार बोरा ने कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी अपनी जेल तैयार रखो, हम आ रहे हैं, यानी कि खुली चेतावनी, खुली चुनौती एक तरीके से जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस ने दे दी है कि अगर तुम में हिम्मत है तो राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिखाओ। अब इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ये हिम्मत दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते हैं, मुझे लगता है कि ये अब जो है इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर चर्चा होगी। अगर हिमंता बिस्वा शर्मा ये हिम्मत दिखाते हैं राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की, तो उसके बाद फिर इस देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि जो वो मतलब ये इनके अंदर जो है कुछ चल रहा हो, उठापटक चल रही हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही हो, और हिमंता बिस्वा शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हो, ताकि राहुल गांधी के पक्ष में पूरे देश भर में एक हवा बन जाए। क्योंकि जब राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे इस यात्रा के दौरान, असम में गिरफ्तार होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उनको गिरफ्तार करेगी, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के समर्थन में एक जबरदस्त आंधी देश के अंदर चलेगी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो खुला चैलेंज दिया वो इसलिए दिया है कि हिमंता बिस्वा शर्मा इस तरीके का हिम्मत करके दिखाएं, और जब चैलेंज मिलेगा तो हो सकता है हिमंता बिस्वा शर्मा का खून खौले थोड़ा सा, वो जाकर के इस तरह की हिम्मत दिखाने की कोशिश भी करें। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस के पक्ष में ही होगा, क्योंकि इसके बाद फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में सड़कों पर उतरेंगे, जेल भरो आंदोलन शुरू होंगे, और लोकसभा चुनाव से पहले
एक तरीके से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए इस कांग्रेस के आंदोलन से निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है रणनीति कांग्रेस की भी हो सकती है, हेमंता विश्व शर्मा को इस तरीके से अटैक करो ताकि ये हेमंता विश्व शर्मा अपने दिखाने के लिए, मुझ में ताकत है, मुझ में हिम्मत है, हेमंता विश्व शर्मा इस तरीके की हिम्मत दिखाएं। लेकिन हेमंता विश्व शर्मा हिम्मत दिखाते। अगर हिम्मत होती तो पहले नहीं कहते कि मैं चुनाव के बाद गिरफ्तार करूंगा। अरे भाई, आपने जो FIR दर्ज कर दी, करो गिरफ्तार राहुल गांधी को, क्या दिक्कत है? फिर आप कहना यात्रा अलग से निकली, दूसरी रूट निकली। दूसरा ये है कि इसका मतलब कि यात्रा का निकल गई तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? अगर आपने कोई रूट तय किया था, उस रूट से यात्रा अगर नहीं गई तो आपकी पुलिस वहां खड़ी हुई क्या कर रही थी? क्या फेल्योर? ये तो फेल्योर आपकी सरकार का है, प्रशासन का फेल्योर है। तो आपने उन अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जिन्होंने यात्रा दूसरे रूट से निकल जाने दी? तो ये तो सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है ना। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हेमंता विश्व शर्मा ने असल में गलत पंगा ले लिया है और खुद को मोदी शाह का ज्यादा वफादार साबित करने के चक्कर में इस तरह की बात जो है वो कह बैठे हैं। बड़बोले तो हैं हेमंता विश्व शर्मा, और बड़बोलेपन में बहुत सी बातें कह जाती हैं, लगातार उनके इस तरीके के बयान सब आते रहते हैं। लेकिन इस बड़बोलेपन में उन्हें यह उम्मीद नहीं रही होगी कि कांग्रेस इस तरीके से तुरंत जो है वो रिएक्ट करेगी और खुला चैलेंज दे देगी कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। तो अब ये हेमंता को अपनी हिम्मत दिखाने का मौका आ गया है। अगर वो वास्तव में हिम्मत वाले हैं तो हिम्मत दिखाएं अपनी, और जैसा कि जयराम रमेश कह रहे हैं डरो मत, तो हेमंता विश्व शर्मा को डरना नहीं चाहिए। लगता है हेमंता विश्व शर्मा डरे हुए ही हैं। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा हो रहे हैं। राहुल गांधी के साथ तस्वीर लेने के लिए उमड़ पड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ लोकप्रियता ही है राहुल गांधी की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर है। देखिए, निश्चित तौर पे ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर है और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। और अगर इस तरह की कोई हरकत करते हैं हेमंता विश्व शर्मा तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। बचपन में हम लोग एक कहानी सुनते थे अपने माँ बाप से कि एक मदारी था, उसने एक भालू पाला हुआ था और भालू जो था वो बहुत स्वामी भक्त था। मदारी एक दिन सो रहा था तो मदारी की नाक पे थी वो एक मक्खी आके बैठ गई। तो उस भालू ने सोचा कि इस मक्खी को जो मारा जाए, उड़ाया जाए। तो वो भालू था, स्वामी भक्त ज़्यादा था। तो उस भालू ने जो था वो मक्खी मारने के लिए मदारी की नाक पे झपट्टा मार दिया। अब वो झपट्टा मारा तो पूरा मुंह जो था वो नुचा हुआ चला आया। तो ये वफादार भालू जो है वो मदारी की नाक पे बैठी हुई मक्खी उड़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, इससे फायदा कांग्रेस को होगा, नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। ये समझने की चीज़ भारतीय जनता पार्टी को, किसी और को नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो डांट लगा चुका होगा अब तक हेमंता विश्व शर्मा को, ये क्या कर रहे हो, नुकसान कराना चाहते हो। और अगर नहीं है तो फिर आप तो खुला चैलेंज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है कि आप अपना जो है वो तैयार करके रखिए जेल और हम आने को तैयार हैं। तो अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है हेमंता विश्व शर्मा को, तो हेमंता विश्व शर्मा चाहे तो तुरंत गिरफ्तार करें। फिर अब तो वो चैलेंज भी दे रहे हैं करके रखिए, तो करें फिर उसको। इसमें कहने की बात क्या है कि चुनाव की बात करेंगे, अब तो खुला चैलेंज दे दिया गया है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो हेमंता विश्व शर्मा खुद को जो है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है, खासतौर से मोदी जी, अमित शाह जी जो है, उनके ज़्यादा नज़दीकी साबित करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि वो राहुल गांधी परिवार के वफादार नहीं है। अब वो जो है पूरी तरीके से वफादारी उनकी जो है वो मोदी जी, अमित शाह जी के प्रति है। जिस तरीके से भूपेंद्र बोरा कह रहे थे कि ये किस किस के नज़दीकी रहे, किस किस का इन्होंने संरक्षण प्राप्त किया, किस किस खास आदमी रहे, फिर किस के साथ विश्वासघात किया। तो अब इसका मतलब उन्होंने संदेश दे दिया भूपेंद्र बोरा ने अमित शाह मोदी को भी कि ये जो आपके साथ जो है आप इस समय दिखावा कर रहा है व्यक्ति, ये जो है आपके साथ भी विश्वासघात कर सकता है। अब वो करेगा नहीं करेगा वो अलग का मसला है, उसमें हम जाना नहीं चाहते, वो उनका अंदरूनी मसला है कि वो किसी के साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर की जो राजनीति इस समय चल रही है असम में, ये असम की राजनीति जो है मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाली, भारतीय जनता पार्टी को काफी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। आज राहुल गांधी जिस माजुली में है आंचल जी, वो माजुली द्वीप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, और जिसमें लगातार भूमि का कटाव हो रहा है। मतलब हर वर्ष वहाँ से जो है काफ़ी भूमि कटती है, लगातार भूमि का कटाव हो रहा है। तो उसको लेकर के लोगों की अपनी चिंताएं हैं। राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से माजुली का दौरा किया है तो वहाँ की समस्याएं भी राहुल गांधी समझ रहे हैं। तो राहुल गांधी तो असम के लोगों के बीच पहुँच चुके, मणिपुर और नागालैंड होके आ चुके, वहाँ के लोगों की समस्याएं सुन चुके हैं वहाँ के लोग। तो अब राहुल गांधी जिस तरह के लोगों से साथ संपर्क कर रहे हैं तो ये राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है। राहुल गांधी लगातार जनता के बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की हरकतें जो है भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने वाली होंगी। जी हाँ, आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।